हेलो साथियों, बात करेंगे आज हम एलिमेंट यानी तत्व की। पीरियोडिक टेबल में जो भी 118 एलिमेंट उपस्थित हैं, एलिमेंट बोलें तो तत्व। जी हाँ, तत्व नंबर ऑफ कितने हैं? 118 यानी 118 तत्व उपस्थित हैं, जिनमें कि मेटल की संख्या कितनी है देखेंगे तो इसमें मेटल की संख्या जो है वो 91 है। जी हाँ, 91 बात करेंगे तो ये बेसिक सी जानकारी है, क्योंकि केमिस्ट्री में ये बेसिक बहुत जानकारी है कि 91 यानी 91 मेटल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, जो कि बेसिक जानकारी है। देन उसके बाद करेंगे नॉन मेटल की। नॉन मेटल की बात की जाएगी दोस्तों तो नॉन मेटल की संख्या 20 है। पीरियोडिक टेबल में उपस्थित नॉन मेटल की नंबर जो है वो 20 है, 20। और इसके बाद की बात करेंगे मेटालॉइड की। मेटालॉइड की बात की जाए दोस्तों यानी उपधातु, मेटालॉइड मतलब उपधातु यानी 7 है। नंबर ऑफ मेटल 91 91, नंबर ऑफ नॉन मेटल 20 यानी 20, नंबर ऑफ नॉन मेटालाइड तो वो हैं 7। जी हाँ, बात करेंगे मेटल की तो मेटल क्या होता है संबंधित आप ये समझेंगे कि मेटल एग्जाम्पल के तौर पर आप समझेंगे ज़्यादा आसान पड़ेगा। जैसा कि हमारे धातु, तो धातु में जो लोहा है, लोहा देखेंगे आप तो लोहे में बहुत सारे गुण भी हैं, वो भी आप देखने में मिलते हैं। जैसे कि लोहा को उसमें बिजली भी प्रवाहित हो सकती है, यानी विद्युत उसमें प्रवाहित की जा सकती है। उसमें तन्यता यानी कि उसको पीट कर पतला यानी चादर बनाया जा सकता है। देन उस पर यानी आघात वर्धनिता, आघात करने पे वो फ्लेक्सिबल होगा और आवाज़ करता है। यानी कि मेटल का जो गुण होगा ये पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में जो भी उपस्थित तत्व होते हैं यानी उसमें मेटल या मेटल उपस्थित होते हैं। और पी ब्लॉक तत्व जो होता है उसमें तीनों को पाए जाते हैं, यानी मेटल, नॉन मेटल और मेटालाइट पाए जाते हैं। जी हाँ, बात करेंगे नॉन मेटल की तो नॉन मेटल में इसके विपरीत जो भी गुण हैं वो नॉन मेटल में पाए जाते हैं। किसके? मेटल के, यानी धातु के विपरीत अधातु में गुण पाए जाते हैं। अब बात करेंगे मेटालाइट, जिस संख्या नंबर ऑफ कितनी है? 7। यानी 7 में से जो जैसे कि इस पर आप सिलिकॉन लगा लीजिए, है ना, सिलिकॉन और जैसे एंटीमनी, इस टाइप के जो भी होते हैं सिलिकॉन आप याद रखेंगे, जो कि मेटालाइट का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा अगर 7 मेटालाइट होते हैं, 7 उपधातु, उनमें सबसे अधिक यानी सबसे अधिक प्रेजेंट जो अर्थ में है वो कौन है? सिलिकॉन है। जी हाँ, सिलिकॉन वही जो कि चिप में यूज किया जाता है, आप जानते होंगे। इसके बाद तो आप याद रखेंगे कि बेसिक जानकारी आपको इतनी पता होगा ही है कि मेटल, अच्छा मेटल की बात की जाए तो यह 2 फॉर्म में पाई जाती है। कौन कौन से फॉर्म में पाई जाती है? एक तो लिक्विड फॉर्म हो जाता है दोस्तों इसका, और देन इसका सॉलिड फॉर्म हो जाता है। 2 फॉर्म में कौन पाया जाता है? मेटल। और बात करेंगे नॉन मेटल की दोस्तों, ये तीनों फॉर्म में पाया जाता है। कौन कौन से होते हैं? वो एक लिक्विड हो जाएगा, एक सॉलिड और एक क्या हो जाएगा? गैस। कौन? ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद आप याद रखेंगे कि जिसमें कुछ एग्जाम्पल मतलब कि अपवाद हैं, जो कि इसकी क्या होती है? प्रॉपर्टी, यानी कि सॉलिड। तो उसमें जो बात करेंगे अपवाद, यही इसीलिए उन अपवादों को ही मिलाकर इस तीनों फॉर्म, मतलब 2 फॉर्म इसके जो एक्टिव किए गए हैं, लिक्विड और सॉलिड, वो किए गए हैं। क्योंकि अधिकतर क्या होता है? धातु रूप में यानी ठोस रूप में कौन पाया जाता है? मेटल। अब बात करेंगे नॉन मेटल, इसमें भी अपवाद होते हैं कुछ, है ना, अपनी प्रकृति के हिसाब से। और ये हो गई मेटालाइट। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी हैं ये बातें। तो याद रखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कोई आपसे तत्व पूछे कितने तत्व हैं, इन 4 नए याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक जानकारी, इसके बिना तो काम चलता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस आपको मिलेंगी जो मेटल से टोटल यानी धातु के बारे में ही होंगी। ये तो यहाँ पे शॉर्ट आपको बताया गया है। इसके बाद नॉन मेटल की बात की जाए वो 20 रहेंगी, ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे रहेगी मेटालाइट यानी 7 संख्या रहेगी। मैं आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी, और बेसिक बात के बाद आपको नेक्स्ट क्लास आपको आएगी वो धातु के रूप में यानी मेटल के रूप में आएगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी साथ और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।